देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए लगातार सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार। लगातार इसी प्रयास में है कि हर आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा जाए और हर क्षेत्र में विकास हो और हर क्षेत्र जो है वो प्रगति की ओर बढ़े। और इसी को लेकर सबसे ज्यादा जो विकास की जरूरत होती है वो गांव के क्षेत्र में होती है। अक्सर ये देखा जाता था कि पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने गांव के क्षेत्रों को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उसकी ये कोशिश रहती है कि जो विकास है वो गांव से ही शुरू हो और उसके बाद जाकर शहरों का रुख किया जाता है। और इसी सब को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बैक टू विलेज अभियान चलाया गया था और अभी तक बैक टू विलेज अभियान के 3 चरण हो गए हैं और अब चौथे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, बैक टू विलेज 4 अब जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस बैक टू विलेज कार्यक्रम को करने के लिए एक कमेटी का गठन भी हो गया है और आज इसको लेकर आधिकारिक जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बैक टू विलेज 4 को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देगी। आपको बता दूं कि इस कमेटी के चेयरमैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो रखे गए हैं और साथ ही साथ इसमें और कौन कौन सदस्य है ये भी आपको बताती हूँ। कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इसके सदस्य हैं, डिवकॉम कश्मीर इसके सदस्य हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसके सदस्य हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवकॉम जम्मू, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्लानिंग और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जीएडी डिपार्टमेंट जो है ये सब जो है इसके सदस्य बनाए गए हैं। वहीं एक बार आपको फिर से बता दूं कि इस बार बैक टू विलेज 4 कमेटी के लिए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन। इनको इस बार चेयरमैन बनाया गया है और ये पूरी कमेटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि बैक टू विलेज जो अभियान है उसको अच्छे से स्मूथली चलाया जाए और हर क्षेत्र में विकास हो। आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब यहां से धारा 370 को हटाया गया था उस समय ही प्रदेश प्रशासन ने उसके बाद बैक टू विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस समय यहाँ पर उपराज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक थे और उनकी अध्यक्षता में ही इस बैक टू विलेज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका पहला चरण हुआ, फिर दूसरा चरण हुआ, फिर तीसरा चरण हुआ और अब इसका चौथा चरण होने जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में होता क्या है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो गांव का रुख करते हैं, वहां पर कुछ दिन रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और कोशिश ये होती है कि उसी समय उन समस्याओं का समाधान हो। अगर कहीं पर सड़क की कोई दिक्कत है, पानी की कोई दिक्कत है, बिजली की कोई दिक्कत है तो उसी समय अधिकारियों को निर्देश देकर उन समस्याओं का समाधान होता है। और साथ ही साथ जो बैक टू विलेज 3 में जो भी घोषणाएं की गई थी, जिस तरह से कोई अगर कोई प्रोग्राम वहां पे शुरू किया गया था या किसी चीज की बुनियाद रखी गई थी तो उसको आगे बढ़ाना है या उसका उद्घाटन करना है, वो इस बैक टू विलेज 4 में किया जाएगा। तो अब जल्द ही बैक टू विलेज 4 शुरू होगा और इसकी शुरुआत आज इस कमेटी के गठन से हो गई है। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग इसको लेकर उत्साहित हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद अब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। अब देखना ये होगा कि क्या जमीनी सतह पर इस बैक टू विलेज का असर देखने को मिलेगा या फिर ये केवल कागजों में ही रह जाएगा। तो ताजा अपडेट में फिलहाल इतना ही और ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए जेकेसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।